करांगे कणक की खरीदी। सूबे दे विच कणक की खरीद दा अज दूजा दिन है। पहले दिन 2642 मैट्रिक टन की खरीद हो चुकी है। कल आड़तियां दे नाल सहमति तो बाद यह खरीद शुरू हुई और सीएम के भरोसे तो बाद आड़तियां ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी। आड़तीए साडे सिस्टम का हिस्सा हमेशा बने रहणगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों यह भरोसा आड़ती एसोसीएशन के पूरे जिहड़े मैंबर ने उन्होंने दिता गया। तो आड़तियां नूं इस जिहड़ा भरोसा है ये कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों दिता गया है कि वह हमेशा सिस्टम का हिस्सा बने रहेंगे। जिस तो बाद आड़तियां ने अपनी हामी जताई और उस तो बाद कणक की खरीद सूबे दे विच शुरू हो गई। आड़तिया एसोसीएशन अपनी खरीद दे विच परचेस दे विच हर वेले थोड़ा हिस्सा होगा। उहदे तुसीं उहदे विच भाईवाल होगे, तुसीं उहदे विच रहोगे। ये असीं तुहानूं हट नहीं देना उत्थों। उधर आड़तिया की हड़ताल खत्म करवाउण दे विच फूड सप्लाई मंत्री भारत भूषण आशू ने अहम भूमिका निभाई सी। आशू ने इस बारे की कहा वह भी तुहानूं सुणा दिंदे हां। जारी है जिहड़ा इस रेड़के दे उत्ते काफ़ी डिस्कशन होएगी। आड़ती भाईचारे नाल टाइम टू टाइम लगातार डिस्कशन चल रही सी। सीएम साहब का मनना सीगा भी आड़ती भाईचारे नूं विचों बिल्कुल निकलन नहीं देना, सिस्टम च रैलेवेंट रखना है। उहदे वास्ते उन्होंने फूड डिपार्टमेंट नूं ऑर्डर करे भी नवा इस रेड़के नूं खत्म करने वास्ते यह जिहा कोई सिस्टम डिवेलप किया जाए जिहदे आड़ती भाईचारे नूं रैलेवेंट रखा जाए। तो नाल उन्होंने आड़ती भाईचारे नूं भी अपील करी। मैं बड़ा धन्नवादी हाँ आड़ती भाईचारे का जिन्हां ने सीएम साहब की अपील नूं मन्निया। जिहड़े रेड़के सीगे वो अज खत्म कर दिते गए। आड़ती भाईचारे ने हड़ताल वापस लई। उस तो बाद हुण एक वड्डी खबर बरनाला तो आ रही है। फूड सप्लाई विभाग ने बरनाला दे विच छापा मारिया है। हंडियाया दे विच एक शैलर ने रेड की और शैलर दे विच बिना रिकॉर्ड तो कणक के गट्टे बरामद हुए ने। अधिकारियों ने शैलर मालिक तो रिकॉर्ड मंगया और गड़बड़ी होने ते ये सारी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। तो वड्डी खबर तुहानूं बरनाला तो दिखा रहे हैं जिथे कि फूड सप्लाई विभाग वालों छापा मारिया गया और हंडियाया दे विच रेड की गई। एक शैलर ते रेड हुई है। शैलर दे विच बिना रिकॉर्ड तो कणक के गट्टे बरामद हुए ने और अधिकारियों ने शैलर मालिक तो जो रिकॉर्ड मंगया तो उस दे विच गड़बड़ी पाई गई और गड़बड़ी होने ते कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। साडी ड्यूटी लगी सी इत्थे चैकिंग की। असीं उस सुमन फ्लोर मिल उहदी चैकिंग की तो उहदे फ्लोर मिल हंडियाया ते उहदे वालों उत्ते स्टाफ वालों दस्सिया गया कि साडा कोई माल एक राइस मिल च लगा। उत्थे आके चैकिंग की कि उहदे कुछ बैग्स इत्थे पए है। इत्थे थोड़ा खुला अनाज भी पिया नवा मंडी दी थां ते इत्थे माल डिग रहा चैक किया गया। हुण अगे वधदे हां, गल करांगे कोटकपुरा गोलीकांड दी। हाईकोर्ट के फैसले नूं चुनौती देवेगी सरकार। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का वड्डा बयान सामने आया। जे जांच होई रद्द जां फिर हटाया गया एसआईटी चीफ तां उपरली अदालत दे विच करांगे चैलेंज। सीएम कैप्टन वालों यह गल कही गई। अजे तक हाईकोर्ट के फैसले की कॉपी साडे कोल नहीं पहुंची है। यह भी कैप्टन वालों कहा गया। सुखबीर बादल के इल्जामां नूं भी नकारिया है। तो सुखबीर बादल वालों भी कुछ इल्जाम मड़े गए सी कोटकपुरा गोलीकांड नूं लैके। सुखबीर बादल ने कहा सीगा कि उन्होंने बदनाम करने की कोशिश दे विच कैप्टन सरकार लगी हुई सी। हालांकि सीएम कैप्टन ने सारे इल्जामां तो किनारा किया है और हाईकोर्ट के फैसले नूं चुनौती देवेगी सरकार। सीएम कैप्टन वालों एक गल साफ की गई। जे जांच हुई रद्द जां फिर हटाया गया एसआईटी चीफ तां उपरली अदालत दे विच करांगे चैलेंज। तुहानूं दस दईए कि हाईकोर्ट वालों यह फैसला सुनाया गया सीगा कि हुण नवीं एसआईटी का गठन होवे जिस दे विच कुंवर विजय प्रताप शामिल ना हो। तो उधर एसआईटी नूं लैके एक बार कमसान फिर तो बनता होया नजर आ रहा है। इस तो पहला सुखबीर बादल ने कैप्टन ते इल्जाम लगाए सी कि मुख्यमंत्री कैप्टन ने बादल परिवार नूं बदनाम करने दे लई एसआईटी बनाई सी ते हुण हाईकोर्ट ने उही एसआईटी रद्द कर दित्ती है। कोटकपुरा गोलीकांड से बनी पंजाब सरकार की एसआईटी नूं हाईकोर्ट ने रद्द किया। तो हुण इस मुद्दे ते सूबे की सियासत भी गरमा गई है। अकाली दल नूं इस दे बहाने विरोधियों नूं घेरन का मौका मिल गया। अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने हाईकोर्ट के फैसले ते बोलदे कहा कि सरकार नूं हुण करारा जवाब मिल गया। ये एसआईटी अकाली दल नूं बदनाम करने के लिए बनाई गई सी ते इस दिशा दे विच जांच हो रही सी। जिहड़ा कैप्टन अमरिंदर सिंह है इहदी सियासत झूठ ते निर्भर है। ओदी सियासत दोषियों नूं लभना नहीं सी। ओदी सोच दोषियों नूं लभना नहीं सी। कैप्टन की सोच सी सियासी लड़ाई लड़नी, वडेटा पॉलिटिक्स,
ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ। ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਔਰ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਏ। ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਡ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਡ ਨੂੰ, ਜੋ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਸਿਰੇ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਖਰੀਦਿਆ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਜੱਜ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਹੈ, ਖਰੀਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਮਰੇ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ SIT ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ SIT ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। उधर कोविड-19 महामारी ने आपसी निर्भरता की भावना ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ